नमस्कार। ऐसे न्यूज़ की टीम अभी पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम भिवानी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 5 जोड़ों का विवाह होना तय हुआ है। जैसे कि सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल है कि संत रामपाल जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह, यानी संतों की भाषा में अगर कहें तो रामायणी होती है। तो आइए आपको उनके कुछ विजुअल्स दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारी खास रिपोर्ट के साथ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जोड़े विद्यमान हैं, गुरुवाणी के माध्यम से उनका विवाह हो रहा है। रक्षा सूत्र हाथों पर बांधकर ये रस्में पूर्ण हो रही है। आज में 5 जोड़ों की रवानी आज होने जा रही है, जिसमें कोई आडंबर, कोई बैंड बाजा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ना दहेज का लेन देन होगा। जगत से हटकर बिल्कुल सादगी के साथ इस विवाह को संपन्न किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं जो इस बात का गवाह बन रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दहेज मुक्त रामायणी का आयोजन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना, और यही यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयासों का ही नतीजा है, जो समाज आज इतनी हद से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे भक्तजन मौजूद हैं। एक साइड बहनों को बिठाया गया, एक साइड भाइयों की तरफ सुविधा की गई है, और इस दहेज मुक्त रामायणी का ये पार्ट बन रहे हैं, इस चीज़ का गवाह बन रहे हैं। तो समाज जो इस कदर बदल रहा है, ये कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के प्रयासों का ही नतीजा है। अभी आप रूबरू होंगे 5 ऐसे विवाहित जोड़ों से जिन्होंने समाज को एक नई उम्मीद, नई उमंग दी है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आप जो पीछे देख रहे हैं, इन 5 जोड़ों ने दहेज मुक्त विवाह को संपन्न किया है, बहुत ही ज्यादा सादगी के साथ, बिना किसी बैंड बाजे के साथ। ना कोई हल्दी है, ना कोई मेहंदी है, ना कोई रस्म है, और ये शादियां संपन्न हो चुकी है। आप उसी उम्मीद को गौर से देख रहे हैं जो आने वाले समाज का भविष्य बदल देगी। यही संत रामपाल जी महाराज का सपना है, जो दहेज रूपी प्रथा को जड़ से खत्म करने वाले हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी। नाम क्या है आपका? सुचित्रा। सुजाता जी, आपको देखकर पूरे समाज को ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वो फील कर रहा है, क्योंकि आपने एक नई ही परंपरा चला दी है। इस नई परंपरा को शायद नई पीढ़ी इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगी, तो क्या आप अपने विचार हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज बिना दहेज मुक्त शादी हुई है जी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं हुआ है, बिल्कुल सादगी से सब कुछ संपन्न हुआ है जी। तो आपका ये कहना है कि आपके ससुराल पक्ष द्वारा किसी भी तरह की मांग नहीं की गई है? हाँ जी, किसी भी प्रकार की एक पैसे की भी मांग नहीं की गई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक रुपये की भी कोई मांग नहीं है, बिल्कुल बिना दहेज मुक्त सब कुछ। ये कह रहे हैं कि बिना दहेज ही शादी संपन्न हुई है, तो चलिए दूसरे पक्ष से भी बात करके देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आत्माराम। आत्माराम जी, ये कह रहे हैं कि बिना दहेज ही शादी हुई है, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली और किस प्रकार आप इस पर चल पा रहे हैं? ये बात 100% सत्य है कि ये शादी बिना दहेज से हुई है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर हमने रामायणी जो 17 मिनट में संपन्न हुई है वो की है, और बिना दहेज के साथ साथ प्रत्येक कुरीति भी समाप्त की गई है। एंगेजमेंट से लेकर रामायणी यानी कि विवाह तक प्रत्येक कुरीति को समाप्त किया है संत रामपाल जी महाराज की देन। तो आपके हम विचार जानने चाहेंगे कि एक पिता खुद को कितना बोझ मुक्त इस टाइम फील कर रहा होगा, जिसकी बेटी बिना दहेज के दूसरे घर में विदा हो रही है। यानी कि एक पिता पर जो शादी को लेकर जो प्रेशर रहता है समाज के द्वारा दहेज देना, या आज तक तो गाड़ी की मांग की जाती है, यानी कि 25 से 30 लाख तक खर्चा करा दिया जाता है, वो बिल्कुल आज इस रामायणी के द्वारा, इस विवाह के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। बिल्कुल दहेज फ्री रामायणी की गई है। नाम क्या है आपका?
रविदास जी, आज यहाँ आप संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर अपनी दहेज मुक्त रैली संपन्न करवा रहे हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी अपनी बेटी की शादी करता है वो सारा कर्जा लेता है, दान देता है, फिर भी समाज कुछ नहीं होता। और यहाँ पे सिर्फ 17 मिनट में परमात्मा की वाणी के साथ परमात्मा को साक्षी मान के शादी का हो जाती है। सिर्फ गुरुवाणी को 17 मिनट पढ़ने के बाद आपने शादी संपन्न की इतनी सादगी के साथ, ये समाज को देखकर बहुत नई चीज लगती है। तो इस नई उमंग, इस नई परंपरा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा के कारण से जो एक कुरूप हमें समाज के अंदर देखने को मिलता है, और दहेज प्रथा के कारण से जो समाज के अंदर बेटियों को एक तरह से, आपने सही कहा, आज भी समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर हमें देखने को मिलता है कि दहेज की वजह से बहू को जिंदा जला डाला। ये चीजें अब बदल रही है। क्या आपको लगता है ये समाज पूरा बदल के रहेगा? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि जिसके कारण से जो भी कुरीतियाँ हैं वो आसानी से छोड़ी जा सकती है। और रही बात समाज की, तो समाज में जिस तरह से शादियों का प्रचलन है, दहेज प्रथा का प्रचलन है, तो समय के अनुसार अब बदलाव जरूरी है। तो वो बदलाव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बखूबी हो रहा है, धरातल पे हो रहा है। सरकारें भी प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पर वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयासों से, उनकी दया से, उनकी असीम कृपा से आज मिल रहे हैं।